वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झाजी टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शादी की। अरे शादी सिर्फ कहना इसे बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। नेशनल वेडिंग इवेंट की। हाँ, नेशनल वेडिंग इवेंट इसको बोला जा सकता है, क्योंकि जिस शादी में नेशन के सभी लोग मौजूद हों, देश और विदेश से भी बहुत सारे लोग इनवाइटेड हों, आए हों, उसको सिर्फ शादी बोल देना, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सिर्फ शादी बोल के इसको बहुत छोटा बनाने का कोशिश किया। इट्स नॉट अ वेडिंग, इट्स अ नेशनल वेडिंग इवेंट फॉर इंडिया। जो अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह शादी 3 दिवसीय समारोह था। वैसे तो शादी काफ़ी लंबा चौड़ा चलता है, लेकिन ये 3 दिन तक समारोह में तब्दील रहा, जिसमें परंपरा भी दिखी, भव्यता भी दिखी और स्टार स्टेटस अतिथि लिस्ट जो था, गेस्ट लिस्ट, वो शानदार उसका मिश्रण। प्री वेडिंग तो नॉर्मल है। प्री वेडिंग जैसे उसमें मेहंदी, संगीत, हल्दी ये सब शामिल होते हैं। तो इन सब में भी अलग अलग बॉलीवुड के सभी लोग आए हुए उस पर अपना सोशल मीडिया पे ये शादी का तस्वीर जो है सब जगह वायरल है, सब जगह। 12 जुलाई को शादी हुई, जिसमें मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है वो मुख्य शादी का समारोह हुआ, जहाँ पे शादी का समारोह रीति रिवाज के अनुसार आयोजित किया गया। इसमें वरमाला, मंडप, फेरे, अन्य परंपरागत अनुष्ठान, सब कुछ परंपरा के हिसाब से ही हुआ। लेकिन वो परंपरा जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मतलब वो परंपरा एक नॉर्मल आदमी कभी वो सपने में भी सोचेगा तो भी वो उससे ऊपर की चीज़ है। शादी तो संपन्न हो गई, फिर उसके बाद हुआ रिसेप्शन। रिसेप्शन में फिर उनका दुनिया भर से सभी लोग, गणमान्य बड़े बड़े हस्तियां शामिल हुए। उद्योग जगत के तो दिग्गज, राजनेता, जितने राजनेता, क्या पक्ष क्या विपक्ष, और जितने स्पोर्ट्स पर्सन भी, बहुत सारे लोग इसमें आके शामिल हुए। कार्यक्रम में शानदार भोजन, मतलब हम लोग तो भाई खाना खाया तो शादी में ज़्यादा हुआ तो मेनू में मुश्किल से मुश्किल, ठीक है, 10 से 12 मेनू के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया जाता है जो प्लेट्स में, एक प्लेट में आप रख सको इतना सामान कम नहीं था। एक प्लेट में तो सामान कंप्लीट होता ही नहीं उनका, इतना बड़ा मेनू का लिस्ट। मनोरंजन और डांस तो खैर वहाँ कॉमन था, उसके लिए तो कोई अलग से वो था ही नहीं। पूरे शादी का इवेंट ऑलमोस्ट प्री वेडिंग का इवेंट, जो हमारा G20 अभी कंप्लीट हुआ है, उसका बजट जितना था उससे ज़्यादा इनका तो प्री वेडिंग इवेंट का कॉस्ट था। तो अब इन सब चीज़ों को कंपेयर करना कहीं भी कुछ भी, और मतलब कंपेयर तो कर ही नहीं सकते किसी से भी। और नेशनल वेडिंग इवेंट इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से लोग आए थे, जिसमें कितने लोग ने इसे इंडिया का क्राउन कहा है, जो एक्चुअल इंडिया को जो इकोनॉमिकली रूल्ड करते हैं, दैट इज़ अ फैमिली। और वो उन्होंने इस वेडिंग के थ्रू एक मैसेज दिया है, जो हम इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं, एक इंडिया पे जो है हम लोग कैसे इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपने इकोनॉमी से। और क्यों ना हो, अ, इतने पैसे हैं तो उसे तो कहीं ना कहीं खर्च करने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने खर्च करके ये भी बताया जो मैं जीडीपी को भी रूल कर रहा हूँ। और इन शॉर्ट बस हम लोग तो कॉमन पीपल भी बस यही आशा कर सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट हमारे इनकम टैक्स पे
ना आ जाए। बस हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं, लेट्स सी जो अब आने वाले समय में क्या होता है। इस शादी का कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट आएगा ही हमारे जीवन पे, और इनफैक्ट आ भी चुका है। जैसे मैं तो खुद एक जियो यूज़र हूँ, तो फिर उनका रिचार्ज तो ऑलरेडी महंगा हो ही गया है, तो वो तो इम्पैक्ट है ही। वो तो मैं नहीं, सारे सोशल मीडिया पे सभी लोग बातें कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स बातें कर रही हैं, तो वो चीज़ तो लगभग सभी को दिख रहा है। और ये अंबानी फैमिली की जो ये शादी है, ये निश्चित रूप से भारत के इतिहास में सबसे भव्य शादियों में से एक है। यह शादी भारतीय परंपराओं का संगम का प्रतीक भी है, लेकिन सबसे भव्य शादी में इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इस शादी ने सोशल मीडिया पर तो खूब सारी सुर्खियां बटोरी हैं, और ये चर्चा का तो विषय बना ही हुआ है। हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर अपने हेडिंग्स में फ्रंट पेज पे इस शादी को लेके आए हैं, तो दैट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। हम लोगों को तो गांव में शादी हो जाए तो मतलब एक लड़की का पिता या लड़का के पिता, जो भी एक शादी अगर कंप्लीट होता है तो उसके खर्चे से उबरने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ तो खर्चा उन्होंने पहले ही कलेक्ट कर लिया, तो इनको तो उनका कोई टेंशन ही नहीं है। बस हम लोग इस शादी की बस बातें ही कर सकते हैं, इसको कभी सोच नहीं सकते, इस पे कभी कमेंट नहीं कर सकते। क्या पता कब क्या इफ़ेक्ट कहाँ से आ जाए, मतलब कुछ नहीं। उतना टेक्निकली अगर बोला जाए तो कुछ नहीं कर सकते। बस हम लोग जो है ये मैसेज पब्लिक में दे सकते हैं, जो डेमोक्रेसी में भी आज भी जिसको जितना जिसके पास वेल्थ है वही हेल्दी है इन द शॉर्ट, मतलब यही कॉमन थिंग है। अगर इस शादी में आपको इनविटेशन नहीं आया है तो उसके लिए यही आपको सोचना पड़ेगा, जो आप अपना नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में आप अपना पॉकेट कैसे सेव कर सकते हैं, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई और हेल्प करने नहीं आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो में मैं आपको कुछ मैसेज दे पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।